नमस्कार, प्रणाम सबको। हेलो हाय, जो भी मेरे भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं सबको नमस्कार। के माध्यम से हम कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ सूचना के साथ आपसे बात करेंगे। कोई विषय वस्तु पर आधारित को आज का वीडियो मेरा नहीं है। वीडियो उन बच्चों के लिए समर्पित है जो जस्ट अभी क्लास 12 का एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, मैंने पास किए हैं। तो एग्ज़ाम के बाद यानी कि क्लास 12 के बाद क्या करें, ये बच्चों के लिए कभी कभी कन्फ्यूजन की घड़ी हो जाती है। और कन्फ्यूजन की घड़ी होना स्वाभाविक। ज़िंदगी में अनेकों प्लेटफॉर्म है और आज के बदलते युग में प्लेटफॉर्म इतने हो गए ना कि आदमी सही तरीके से जहाँ जाना चाहिए वहाँ पे नहीं जा पाता है। इसका नतीजा होता है कि वो कभी कभी गलत डायरेक्शन में चला जाता है। बाद में उसको समझ में आता है कि ओहो, मैं तो बहुत गलत जगह आ गया। तो ये समय से गाइड करना और समय से कहाँ आपको जाना चाहिए इसकी जानकारी आपको हो जाना चाहिए। और बच्चे कभी कभी रास्ते से बिल्कुल भटक जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए वीडियो काफ़ी समर्पित है। आप इस वीडियो को देखिए। अपने जीवन में सक्सेसफुल अगर आदमी बनना चाहते हैं, अगर सक्सेसफुल कुछ बनना चाहते हैं, अपने जीवन में सफल बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो आप ही के लिए समर्पित है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। अगर आपको पढ़ना है, आपको पढ़ाई करना है कि जॉब्स करना है, माने नौकरी करना है कि पढ़ना है, ये पूरा बात मैं क्लियर करूँगा कि आप पढ़ना चाहते हैं कि नौकरी करना चाहते हैं या अदर काम करना चाहते हैं, मतलब क्या करेंगे, आपके लिए उचित क्या है। मेरा इस वीडियो के माध्यम से मैं सब चीज़ कंफर्म करूँगा। कि मैं इसको इस तरह के भावनात्मक और इस तरह से जो है ना बातें, मुझे 15 साल का अनुभव है और मुझे ये जानकारी है कि व्यक्ति को पढ़ाई के वक्त कितना सहयोग की ज़रूरत होती है और कौन सा बात कब हमें पता होना चाहिए, ये पूरा बात हमको पूरा पता है। इसलिए आज मैं अपनी जानकारी शेयर करूँगा ताकि आपका भी अपने जीवन में आप भी अपने जीवन में इसका प्रयोग करें और अपने जीवन में सफल बने। क्योंकि सफलता हासिल करने के लिए हमें सही दिशा और सही गाइड की ज़रूरत है। आइए, क्लास 12 पास करने के बाद व्हाट टू डू आफ्टर 12th एग्ज़ाम पास करने के बाद आप क्या करना चाहते हैं। बीए करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं कि अदर वर्क करना चाहते हैं, कि एक और विकल्प मैं आपको साथ शेयर कर दूं कि आप जो है जॉब्स करना चाहेंगे आकि पढ़ना चाहेंगे। ये बड़ा कन्फ्यूजन की बात है, समझे। माने नौकरी करेंगे कि पढ़ेंगे, ये बड़ा दिक्कत है। तो सही बात है, दिक्कत की बात ही है क्योंकि अब तो 12th क्लास के बाद काफ़ी घर के जिम्मेदारी बढ़ जाती है और कुछ जो है परिवार ऐसे होते हैं कि क्लास 10th के बाद ही स्थिति उनकी दयनीय हो जाती है। तो बच्चे किसी तरह जुगाड़ उगाड़ लगा करके वो पढ़ लेते हैं 12th तक। उसके बाद स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, तो उसके बाद इधर उधर भटक जाते हैं, या तो कोई काम सीखने लगते हैं और नहीं तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब मैं वैसे बच्चों के लिए कोऑपरेट करूँगा कि आपको करना क्या चाहिए ऐसी स्थिति में। तो जॉब्स करेंगे या पढ़ाई करेंगे, तो अब ये डिपेंड करता है कि जॉब्स करेंगे या पढ़ाई करेंगे। ये डिपेंड करता है आपके घर के सिचुएशन पर, आपकी घर की स्थिति कैसी है। अगर आपकी घर की स्थिति अच्छी है तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पे पढ़ाई आपको करनी चाहिए क्योंकि आपको पैसे की कोई कमी नहीं है। हाँ, नौकरी भी करना चाहिए। अगर नौकरी मिल जाता है तो नौकरी भी करिए आप, प्लस में आपको पढ़ाई करनी चाहिए। और वैसे बच्चे जिनकी स्थिति बहुत ख़राब है, तो मैं उनके लिए बताऊं कि नौकरी उनके लिए मतलब है, उनके लिए तो ज़रूरी तो नौकरी है क्योंकि घर की स्थिति काफ़ी दयनीय है। लेकिन नौकरी के चक्कर में उनको पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, उनके लिए समर्पित है। जिनके लिए पैसे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत है, उनको तो पढ़ना ही चाहिए। अब नौकरी तो उनके बस की बात है, मन की बात है, नौकरी करें या ना करें उनके तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत उस बच्चे का है जिनके पास घर की स्थिति दयनीय है। वैसे बच्चों के लिए जॉब्स और पढ़ाई दोनों ज़रूरी है। मतलब उसको साइड से जॉब्स भी करना चाहिए, माने कोई काम भी करना चाहिए जिससे कि उसको कुछ अर्निंग हो जाए, कुछ प्रॉफिट हो जाए, और उसको पढ़ाई भी साइड से करते रहनी चाहिए ताकि ज़िंदगी में बढ़ने के लिए जितना ज़रूरी है खाना उतना ज़रूरी है सोना। उसी तरीक़ा से ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए जितना ज़रूरी है कोई काम को सीखना उतना ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि पढ़ाई जो है बहुत ज़रूरी है। कहा गया है कि शेर का बच्चा जितना ही दूध पीता है उतना ही वो दहाड़ता है। इसलिए जितना आप इसको शिक्षा को ग्रहण करेंगे उतना ही दहाड़ेंगे क्योंकि आपके पास काफ़ी एनर्जी रहेगा। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि नौकरी के साथ साथ, बगल से नौकरी के साथ साथ आपको पढ़ना भी चाहिए। और आप डिसाइड
तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, आपको पढ़ना भी चाहिए और नौकरी भी आपको लगभग कोई काम करना चाहिए, क्योंकि घर की स्थिति भी देखना है। आप छोड़ तो सकते नहीं हैं, इसलिए घर की स्थिति को देखते हुए आपको कोई काम करने की भी ज़रूरत है। ये बात कान खोल करके सुन लीजिए, ये सही कोऑपरेट है, सही दिशा है। इधर उधर भटकिएगा, बहक जाइएगा तो वही होगा ज़िंदगी। नहीं कहा जाता है कि ज़िंदगी किधर होगा नहीं हुआ। जिस समुद्र में पानी बह रहा है तो उसमें तमाम जीव जंतु है, मछलियाँ है, जीव जंतु है, कौन किधर भाग रहा है किसी को कोई मतलब ही नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। सब कोई आगे निकल रहा है, जिसको जहाँ जाना है वहाँ पे सही तरीके से जा रहा है, जिसको नहीं जाना कब होने जा रहा है, कब होने जा रहा है, कूद रहा है, फान रहा है। इसी तरह से करते करते समय ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए लाइफ में ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब आपके मन में सवाल होगा कि हमें पढ़ना चाहिए तो कैसे पढ़ना चाहिए। आइए इस वीडियो को मैं बता रहा हूँ इस बात को। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आगे क्लास की पढ़ाई 12th के बाद बीए करिए, बीएससी करिए या अदर वर्क्स कोई टेक्निकल काम सीख लीजिए, सबसे बेहतर है। अगर आपकी घर की स्थिति अच्छी है तो बहुत बढ़िया है, इस सब कोर्सों को करिए। इस सब कोर्स को करके आगे निकलिए। बहुत सारा जगह है, बहुत सारा कोर्स, बहुत सारा जगह है जहाँ पे आप सिलेक्ट हो सकते हैं। पैसा लेकिन होना चाहिए। अगर आपके घर पर पैसा कम है तो मेरा जहाँ तक मानना है कि पढ़ाई के साथ साथ आप कोई टेक्निकल काम सीख लीजिए, या हो सके तो सबसे सुपर है कि अगर घर की स्थिति बहुत दयनीय है तो आप कोई काम ही सीख लीजिए, उसका मास्टर बन जाइए। क्योंकि जितना पढ़ाई चाहिए जीवन में बढ़ने के लिए उतना आपने तो पढ़ाई ग्रहण कर लिया है। इसलिए कोई काम सीख लीजिए, और नहीं तो कोई डिप्लोमा कर लीजिए और उस पर वो जॉब करिए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो कोई काम सीख लीजिए, और नहीं तो कोई डिप्लोमा कर लीजिए, वहाँ से काम करिए, और नहीं तो पढ़ाई को जारी इसमें रखिए। लेकिन पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, या तो पढ़ाई करिए नहीं तो कोई काम टेक्निकल सीखिए, क्योंकि ज़िंदगी में बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है टेक्निकल। जितना जल्दी आप टेक्निकल को आप अपनाइएगा बहुत जल्दी निकल जाइएगा। नहीं तो पढ़ते पढ़ते आदमी का अंत हो जाता है, मतलब उसका ख़त्म हो जाता है और पढ़ाई भी नहीं पूरा करता है, घर पर कोई काम भी नहीं कर पाता है, और बाद में उसको पता लगता है कि वो हो मेरा तो सारा समय निकल गया। इसलिए बहुत ज़रूरी है। अब बीए करेंगे तो मैं बता रहा हूँ, अगर आप बीए करते हैं तो बीए में आपका हिस्ट्री है ना, है ना, हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है और पॉलिटिकल साइंस है ना, पॉलिटिकल साइंस है ना, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये 5 सब्जेक्ट हैं। और बीएससी में आइएगा तो बीएससी में 2 पार्ट हो जाता है, एक मैथ हो जाता है ना, एक बायो हो जाता है। अब मैथ में अगर आप मैथ से पढ़ेंगे तो मैथ आपको पढ़ना पड़ेगा, और एक फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, एक केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, और एक हिंदी पढ़ना पड़ेगा, और एक इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। मैंने 5 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा अगर मैथ से पढ़ेंगे तो। अगर आप बायो से पढ़ेंगे तो आपको भी इसमें बायो पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है ना, हिंदी पढ़ना है और एक इंग्लिश पढ़ना है। ये आपको समझ लेना चाहिए कि 1 2 3 4 1 5 500 नंबर का, यहाँ पे 500 नंबर का। हाँ, लेकिन इसमें ध्यान ये है कि इसमें अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ेंगे तो इसमें एक ऑनर्स होता है। अगर आप मैथ से पढ़ेंगे तो 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा आपका मैथ का, और बाकी ये 300 नंबर का होंगे। अब 300 नंबर 100 नंबर का ये, 100 नंबर का ये, हाई 100 नंबर में दोनों में मिक्सिंग होगा, 50-50 का होगा, और नहीं तो दोनों में से कोनो एक होगा, या तो हिंदी 100 नंबर का होगा, नहीं तो इंग्लिश 100 नंबर का होगा। ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये बिहार बोर्ड के लिए मैं बात बता रहा हूँ। अगर बिहार बोर्ड से बायो से पढ़ना चाहते हैं तो ये 200 नंबर का हो जाएगा, ये ऑनर्स हो जाता है। ये 200 नंबर का, 400 का, और ये 100 नंबर का। या तो 50 का ये होगा, 50 का ये होगा, और नहीं तो 100 का ये होगा, तो इसको हटा देगा, माने दोनों में से कोनो एक होगा, या तो हिंदी होगा नहीं तो इंग्लिश होगा। तो 100 नंबर का, तो 500 नंबर का इधर, 500 नंबर का इधर। अब आप डिसाइड कर लीजिए आपको जाना कहाँ है। टेक्निकल साइड में जाना है तो मैथ को पकड़ लीजिए, अगर आपको मेडिसिन डिपार्ट में जाना है, मेडिकल साइड में, तो आप इसमें घुस जाइए।
अगर आपको कोई जिला अधिकारी बनना है, डीएम, एसपी, डीएसपी, आईएएस, पीसीएस या वकील बनना है, या आप कोई भी बड़ा जो है एक बहुत बड़ा नेता आप बनना चाहते हैं, तो नेता के लिए तो खैर पढ़ाई लिखाई की तो बहुत ज़रूरी है, बिना पढ़े लिखे तो ज़रूरत ही नहीं है, बिना पढ़े लिखे लोग नेता किस तरह बनेंगे। तो इसलिए आप इस सब चीज़ों को सिलेक्ट करिए, क्योंकि ये सब बहुत ज़रूरी है। आपको ये सब ज्ञान जब लिया जाता है तो इससे होता क्या कि पब्लिक की बातों को समझा जाता है, पब्लिक कैसा कह रही है उसके अनुसार काम करना होता है। जो टेक्निकल चीज़ से नहीं सीखा जाता, इससे सीखा जाता है कि हमें करना क्या चाहिए पब्लिक के लिए, क्योंकि समाज सेवा काम करना है। इसमें तो आपको टेक्निकल काम सीखना है ना, इसमें दूसरा काम है। इसलिए आपको जो है ये सब चीज़ों को करना चाहिए। आगे अदर आप काम कर सकते हैं, कोई सीख सकते हैं, या कोई काम सीख लीजिए, और नहीं तो कोई डिप्लोमा कर लीजिए, और नहीं तो एक और इसमें ऑप्शन आ जाता है कॉमर्स का, है ना। कॉमर्स हो जाता है, आप यहाँ से भी आप बीकॉम भी कर सकते हैं, है ना, बीकॉम भी कर सकते हैं, बीकॉम भी करेंगे। ये भी अकाउंटिंग साइड, अगर आप बैंक के बहुत बड़ा अधिकारी बनना चाहते हैं तो अकाउंटिंग से कर लीजिए, बीकॉम कर लीजिए, एमकॉम कर लीजिए, वहाँ से बैंक डिपार्ट के बहुत बड़ा अधिकारी बन सकते हैं, या जो भी आप इच्छा करता है। उसमें बहुत सारा ब्रांच होता है, बहुत सारा उसमें ऑप्शन होता है, तो आप उसमें जाइए, नहीं तो डिप्लोमा करिए, और नहीं तो ये सब साइड में कोई सिलेक्ट करिए। और अगर आपकी स्थिति बहुत अच्छी है तो इस सब में आइए, और नहीं तो आपकी स्थिति बहुत ख़राब है तो मैं सारे बात को समराइज़ करके मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, यह ज़िंदगी का सवाल है। या तो आपकी घर की स्थिति बहुत अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस सब में घुस जाइए, और नहीं तो घर की स्थिति ठीक नहीं है तो एक बहुत बढ़िया सैंपल तरीका है, कोई काम बहुत जल्दी सीख जाइए और घर की स्थिति को संभाल लीजिए। पैसे से नहीं मतलब है, घर के लोग पैसे ही मांगते हैं, और लोग समाज में पैसे की ही ज़रूरत है। इसलिए टेक्निकल काम सीखिए और बहुत जल्दी पैसे कमाइए। पैसा है तो सब कोई पूछता है, पैसा नहीं तो कोई नहीं पूछता है। इसलिए मेरा जहाँ तक मानना है कि पैसे कमाने का ही काम सोचिए, पढ़िए लिखिए, लेकिन पैसे का भी जिक्र रखिए, क्योंकि आपको पूरे परिवार को भी ध्यान देना है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप किस टॉपिक पर जानकारी और चाहते हैं मुझे कमेंट करिएगा। बताने की शैली कैसा लगा मुझे भी कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसे ही मोटिवेशनल और इन्वेशन या अदर जानकारी जो आपको समय से मिलनी चाहिए, ऐसी जानकारी मैं लेकर आते रहता हूँ। मैं मैथ का स्पेशलिस्ट, मैथ ही सिर्फ पढ़ाता हूँ। इस चैनल पर सिर्फ मैथ का ही वीडियो मिलेगा। मैथ सीखिए, या ऐसे अपडेट रहना चाहते हैं तो इस तरह से मेरे साथ बनिए, सीखिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।